हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीसीएम काउंसलिंग में लोगों को कुछ डाउट है। ठीक है, तो उनको जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो 3 पार्ट में आएगा। लाइक अभी इस वीडियो में पार्ट 1 डिस्कस करूंगा। पार्ट 1 में कुछ एडमिशन एलिजिबिलिटी एंड चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही 3 पार्ट आएंगे इसके। ठीक है, ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3। टोटल 30 to 40 डाउट जो भी है स्टूडेंट लोगों का, जितना डाउट हो सकता है वो हम लोग क्लियर करेंगे। उसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो चलिए पहला डाउट हम लोग लेते हैं कि लोगों को बहुत डाउट रहता है कि भाई हमने आईआईटी जैम क्वालिफाई कर लिया है तो क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, मेरे को बहुत लोगों ने ये पूछा, तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, इस पे भी बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो इसका आंसर है कि नो। इसका सीधा आंसर है नो। ठीक है, नो। क्यों? क्योंकि बस क्वालिफाई करने से आपको ना सीट नहीं मिल जाएगी। मतलब आप क्वालिफाई कर लिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एलिजिबल हो गए सीसीएम काउंसलिंग के लिए। यह मैटर करता है कि आपका रैंक क्या है, कैटेगरी क्या है, सीट अवेलेबिलिटी क्या है, और जो भी एनआईटी है उसका क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं कि नहीं। तो जो भी मतलब क्वालिफाई करेंगे, अभी क्या कर लिए हैं या आने वाले टाइम में करेंगे, तो उनको मैं बता दूं कि सिर्फ क्वालिफाई करने से आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा। मैंने जो भी क्राइटेरिया बताएं वो भी आपको फुलफिल करना होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आते हैं लोगों के कि क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं अगर मेरा फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। कैन आई पार्टिसिपेट इन फाइनल ईयर? कैन आई पार्टिसिपेट इफ माई फाइनल ईयर रिजल्ट आर नॉट डिक्लेयर्ड? तो इसका आंसर है कि यस। इसका आंसर है यस, यू कैन पार्टिसिपेट। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है तो। ओके, लेकिन आपको जो भी रिक्वायर्ड डिग्री है या मार्कशीट के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको इंस्टीट्यूट को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, एक डेडलाइन वो लोग देते हैं, उस डेडलाइन में आपको सबमिट करना पड़ेगा रिजल्ट। तो अगर आप फाइनल ईयर का रिजल्ट आपका नहीं आया है तो आप टेंशन ना लें, आप इलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। बस आपको कुछ टाइम के पहले रिजल्ट सबमिट कर देना होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लोगों के आता है कि व्हाट हैपेंस इफ आई हैव ए बैकलॉग? जस्ट लाइक कोई अभी थर्ड सेमेस्टर में किसी का बैकलॉग लग गया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो भाई कैसे होगा, एडमिशन हो जाएगा हमारा? तो इसका आंसर है कि यस। ओके, यस। यस के बाद में क्या है? ये है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपका एडमिशन किस बेसिस पे होगा कि आपका जो भी सब्जेक्ट में बैक है वो क्लियर होना चाहिए एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम में। जस्ट लाइक वो लोग टाइम देते हैं कि नहीं भाई, आपका जो भी बैकलॉग है वो बैकलॉग का रिजल्ट है वो 30 सितंबर तक आपको सबमिट करना है। तो आपको उतना डेट तक आपका बैकलॉग है ना वो क्लियर हो जाना चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। एडिशनली कुछ इंस्टीट्यूट हैं वो लोग बोलते हैं, इससे एक्स्ट्रा डेट भी दे देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी दे देते हैं कि हाँ भाई तुम अक्टूबर तक सबमिट कर देना जो भी तुम्हारा बैकलॉग है। वो अलग अलग इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, ये हमारे हाथों में नहीं है, ये उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका आई होप कि थर्ड डाउट भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है,
अब हम लोग फोर्थ डाउट देखते हैं कि कैन आई अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम डिफरेंट फ्रॉम माई जैम पेपर। क्या मैं उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ जो मेरा जैम पेपर के डिफरेंट है। मान लो कि तुमने केमिस्ट्री में एग्जाम दिया, तो तुम चाहते हो कि नहीं भाई, मेरे को कोई और सब्जेक्ट मिल जाए, लाइक बायोलॉजिकल साइंसेज है या डुअल डिग्री इंजीनियरिंग कोर्स है बहुत सारा, उसमें आपको एडमिशन मिल जाए। तो इसका सीधा आंसर है कि यस, कर सकते हो तुम। अगर तुम उनके जो भी है इलिजिबिलिटी, उसको तुम क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर सकते हो, तो तुम उस पेपर के लिए इलिजिबल हो, डिफरेंट प्रोग्राम के लिए कर पाओगे तो ही। जस्ट लाइक केमिस्ट्री में है कि जिसका केमिस्ट्री है ना, वो बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए भी इलिजिबल है। और डुअल डिग्री कुछ होते हैं लाइक एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसमें भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो लोग मेन सब्जेक्ट छोड़ के अदर इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स भी ऑप्ट कर लेते हैं। तो ये भी चॉइस है आपके पास। मैंने आपका डाउट ये सॉल्व कर दिया होगा, आई होप। ठीक है। फिर एक और डाउट देखते हैं लोगों का है कि इज देयर ए मिनिमम सीजीपीए या परसेंटेज रिक्वायरमेंट। क्या कुछ मिनिमम है सीजीपीए कि हाँ मेरे को इतना ही लाना है या उससे कम नहीं लाना है? तो हाँ, जस्ट लाइक मोस्टली जो भी एनआईटी है ना, उनमें तो है भाई। मोस्टली एनआईटी में ना 60% का क्राइटेरिया है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। जस्ट लाइक एसटी एससी के लिए में भी 55% है उनके लिए। तो बहुत सारे एनआईटी में एक क्राइटेरिया है कि आपका 60% होना नेसेसरी है अगर आपको एडमिशन लेना है तो। मैक्सिमम का मैं बता रहा हूँ भाई, 90% में आई थिंक की है ही ये क्राइटेरिया। ओके। सो हम लोग नेक्स्ट डाउट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट डाउट लोगों का रहता है कि हाँ भाई, हम जो चॉइस है वो कितना फील कर सकते हैं। ठीक है, कितना चॉइस हम फील कर सकते हैं, लाइक अगर 20 एनआईटी है तो मैं क्या 20 के लिए एलिजिबल हूँ? तो इसका भी आंसर है कि आप जितना मर्जी उतना चॉइस फील कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बस उस प्रोग्राम के लिए आप इलिजिबल होने चाहिए। जस्ट लाइक अगर कोई एनआईटी है तो उसमें मैथ्स का रिक्वायरमेंट है कि हाँ भाई आपका मैथ्स है बीएससी में, तो ही आप एलिजिबल हैं उसके लिए। तो वो सब छोड़ के जितने भी है, आप सबको अपना चॉइस फीलिंग में फील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ओके, आइए नेक्स्ट डाउट देखते हैं आपका क्या हो सकता है। तो आपका नेक्स्ट डाउट ये हो सकता है कि क्या मैं चॉइस को चेंज कर सकता हूँ लॉक करने के बाद? तो हाँ, एनआईटी टाइम देती है कि आप उस टाइम में, ठीक है, जो भी चॉइसेस आपने लॉक किया है ना, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। एक डेडलाइन रहता है, उस डेडलाइन में ही आप कर पाएंगे, नहीं तो आप उसके बाद नहीं कर सकते हैं अगर वो डेडलाइन पार हो जाता है तो। ठीक है, तो जो भी डेडलाइन होगा आपका, उसको उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है। ये डाउट आता है कि शुड आई प्रीफर ए न्यूअर आईआईटी और एन ओल्डर एनआईटी। तो इस टॉपिक पे मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, पूरा डिटेल्स में मैंने उसमें आपको बताया है कि क्या भाई आपके लिए सही रहेगा। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, आप सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, इस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप उसमें देख सकते हैं 8 नंबर वाला जो भी डाउट है आपका। ओके। सो अब हम लोग नेक्स्ट डाउट देखते हैं, आपका क्या डाउट हो सकता है नेक्स्ट। तो आपका ये डाउट हो सकता है कि हाउ शुड आई ऑर्डर माई प्रिफरेंसेस, कि मैं अपना प्रिफरेंस को कैसे ऑर्डर दूं। ठीक है, ये भी बहुत लोगों को डाउट रहता है कि हाँ भाई मेरा ये है वो है, कौन सा एनआईटी आईआईटी, सॉरी एनआईटी कौन सा अच्छा है, एनआईटी त्रिची अच्छा रहेगा या वारंगल अच्छा रहेगा। तो आप
ये ना अपने चॉइस के अकॉर्डिंग फील कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है, ठीक है। आप ये मत देखिए कि जस्ट लाइक जयपुर है, जयपुर जयपुर का कट ऑफ भाई लास्ट ईयर ना 1400 ही गया है। ओके। और वहीं दूसरी एनआईटी है लाइक कालीकट, ठीक है, कालीकट। तो उसका कट ऑफ भाई लास्ट ईयर गया है 1600। तो आप ये मत देखिए कि लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया है, वो एकदम मैटर नहीं करता है। आप ये देखिए कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, उसके फैकल्टी मेंबर को देखिए, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड है, क्या रिसर्च अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस ऑर्डर सेट कीजिए। ये नहीं कि हाँ भाई लास्ट ईयर जयपुर का 1400 गया है तो हम भी जयपुर ही ले लेते हैं, ऐसे नहीं। आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फील करना है ऑर्डर। देख के किसी का नहीं कीजिएगा आप, क्योंकि आपको कुछ और अच्छा लग सकता है, किसी और को कुछ और प्रेफरेंस होगा। ठीक है, किसी का रिसर्च हो सकता है, किसी का प्लेसमेंट हो सकता है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओके। ओके, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट डाउट। तो नेक्स्ट डाउट रहता है लोगों का कि डज फीलिंग मोर चॉइसेस रिड्यूस माय चांसेस इन टॉप कॉलेज। क्या हम ज्यादा चॉइस ऑर्डर फील कर दिए हैं तो क्या ये मेरे को जो कॉलेज मिलने वाला था एनआईटी, उसको क्या ये अफेक्ट कर सकता है क्या? क्या मेरे को वो नहीं मिलेगा? ये भी डाउट रहता है बहुत लोगों का। तो इसका सीधा आंसर मैं बोलूं तो इसका सीधा आंसर है नो। कोई आपको कोई आपका कोई भी रिड्यूस नहीं होगा चांसेस, ठीक है, वो कॉलेज मिलने का, अगर आपने ज्यादा चॉइसेस फील कर दी हैं तो। ठीक है। तो आप जितना मन उतना चॉइसेस फील कर सकते हैं, बस आपको उस कॉलेज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको बस फुलफिल करना होगा, और कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपके जो भी डाउट्स थे वो मैंने अच्छे से सॉल्व कर दिया होगा, ठीक है। 1 to 10 डाउट्स, ये पार्ट 1 था। अगर आप चाहें तो आपके लिए मैं इसके जैसा ही पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 2 और 3 दोनों लेके आऊंगा, और बहुत सारे लोगों के डाउट्स अभी हैं ऑलरेडी, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। और जो भी डाउट्स हैं वो अच्छे से मैं आपका क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 आएगा। सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कभी भी पार्ट 2 ना आपके लिए अपलोड कर दूंगा। पार्ट 2 में भी कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जस्ट लाइक पार्ट 3 में भी क्वेश्चन होंगे। लाइक 10 10 क्वेश्चन लेंगे हम लोग हर एक पार्ट में, और आपका डाउट होगा। और जो भी आपके एक्स्ट्रा डाउट है ना, तो आप देख लीजिए। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा ना, तो वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिसको भी कुछ और डाउट होगा, मैंने इतना बताया जो भी आपका डाउट था और कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई अच्छे से दे दूंगा, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपका डाउट सॉल्व हुआ हो तो, ठीक है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग मिलते हैं पार्ट 2, जो भी डाउट्स हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।